ये देखिए, छोले की ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है ये। छोले की ग्रेवी रेस्टोरेंट जैसी गाढ़ी कैसे बनेगी, यह जानने के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड्स हेवन। आज की रेसिपी है छोले मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में 2 कप काबुली चना, जिसे मैंने 8 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, वह डाल देंगे। अब इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसमें 1 टी बैग डाल देंगे। यह बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। इसका यह कागज़ निकाल कर इसे कुकर में डाल दें। टी बैग की जगह आप चाहें तो 2 चम्मच चाय पत्ती को 1 कप पानी में उबाल कर इसमें छान कर डाल दें। उस केस में आप कुकर में 2 कप पानी डालें और 1 कप चाय पत्ती का पानी डाल दें। एक बार इसे चला लेंगे। अब इसमें कुकर का ढक्कन लगाकर इसे मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर 3 सीटी दे चुका है और पूरा प्रेशर निकलने के बाद ही इसका ढक्कन हटाना है। ये देखिए, काबुली चना अच्छे से गल गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। टी बैग को निकाल लेंगे। चाय पत्ती की वजह से जब इन चनों का हम छोला बनाएंगे तो टेस्ट और बढ़ जाता है। तो चलिए अब काबुली चने की ग्रेवी बना लेते हैं। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया है, इसमें 3 इलायची पिचका कर डाल देंगे। 2 इंच दालचीनी डाल देंगे। 2 तेज पत्ता डाल देंगे। 5 से 6 काली मिर्च डाल देंगे। 3 लौंग डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सभी को 30 सेकंड के लिए चला लेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज डाल देंगे और अब इन्हें लगातार चलाते हुए तब तक भुनेंगे जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब इसमें 2 पीसे हुए टमाटर डाल देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक जो टमाटर है वह ऑयल न छोड़ दे। जब तक टमाटर पक रहे हैं तब तक मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको पता है काबुली चने में क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मुझे इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसका जवाब वीडियो के अंत में दूंगी। ये देखिए, टमाटर अच्छे से पक गया है, टमाटर से ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों से पहले इसमें 3 मिर्च डाल देंगे। आप अपने हिसाब से मिर्च ऐड करें। इसमें मैंने 3 मिर्च लंबाई में काट कर डाली है। इसे एक बार मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। यह तीखा कम होता है, इससे आपकी छोले की ग्रेवी में कलर अच्छा आ जाएगा। अब इन सभी को एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें उबला हुआ काबुली चना डाल देंगे। आधा कप काबुली चने को साइड में रख दीजिएगा, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। एक बार इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। इसे एक बार ही मिक्स कर लेंगे। अरे ये क्या, यह छोले की ग्रेवी तो बिल्कुल पानी पानी है, यह बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं है। अब इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे इसकी ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। अब जो आधा कप काबुली चना आपने साइड में रखा था उसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, काबुली चना अच्छे से पिस गया है और अब इस पेस्ट को हम छोले में डाल देंगे। इस पेस्ट की वजह से जो हमारा छोला है वह बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इसे अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से आपके छोले की ग्रेवी तो गाढ़ी हो जाती है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। यह अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच चना मसाला डालूंगी। अगर आपके पास चना मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे ढककर 25 मिनट के लिए पकाएंगे। 25 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देंगे। एक बार इसे चला लेंगे।
अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे। नमक डालते समय ध्यान रखिएगा, छोला उबालते समय भी हमने नमक ऐड किया था। अब इसमें थोड़ी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। छोला बिल्कुल रेडी है। इसे अगर आप थोड़ी देर बाद सर्व करने वाले हैं तो यह छोले मसाला की ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि जो छोला हमने पीस कर डाला है वह पानी सोखता है। काबुली चने में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में मदद करता है और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। काबुली चने की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।